हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला जो आपका पेपर है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इसके क्वेश्चन ज़रूर करा दीजिएगा। मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े तो मुझे लगा क्यों ना आपकी हेल्प कर दी जाए। तो 50-50 क्वेश्चन का ये पूरा सेशन रहेगा। एक यूनिट के 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, दूसरी यूनिट के भी 100 रहेंगे। इस प्रकार से पाँचों यूनिट के कम से कम 100 क्वेश्चन के हिसाब से रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को 20 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि 40% मार्क्स आपके पासिंग के लिए आवश्यक होते हैं। बाकी आप 50 में से 50 भी कर सकते हैं, 50 में से 40 भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि 50 में से 50 क्वेश्चन तो आपको करने हैं, पर जितने सही आप करेंगे उससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को ये बात अच्छे से पता होगी कि कंपलसरी जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपलसरी जो पेपर होते हैं आपके, उनके मार्क्स अब सेमेस्टर के तहत जुड़ते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कॉलेज से कंफर्म कर लेना, आपको आइडिया होगा ही सही। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपकी भी थोड़ी सी तो बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अच्छे अच्छे कमेंट आप करेंगे तो मैं इसके पूरे सेशन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने जो भी कॉलेज के ग्रुप वगैरह हैं, तो उन बच्चों की भी इससे हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला। ठीक है, पहली यूनिट के 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिजिकल एजुकेशन यूनिट का नाम है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, केवल शरीर बनाना, मानसिक विकास, समग्र विकास या खेल सीखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समग्र विकास। ठीक है ना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा, ताकि आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिजिकल एजुकेशन का अर्थ क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, शरीर के माध्यम से शिक्षा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं आता है एग्जाम के तहत, तो आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको एक ऑप्शन अलग सा दिख जाएगा, बस वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर के माध्यम से शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फिजिकल एजुकेशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फिजिकल एजुकेशन किससे संबंधित है, केवल खेल से, शरीर और मन से, केवल स्वास्थ्य से या केवल योग से। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि शरीर और मन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन का संबंध किससे नहीं है। तो किससे नहीं है, तो व्यापार आपको क्लियर दिख रहा होगा, डी ऑप्शन। तो ये आप लोग खुद ही पढ़कर आंसर लगा सकते हैं। पेपर इसी तरीके का आएगा, क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपसे पूछे जाने वाले हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़े टफ लेवल के होंगे, बाकी 40 क्वेश्चन इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का प्रमुख तत्व क्या होता है, किताबें, गतिविधियाँ, परीक्षा या अंक। तो फिजिकल एजुकेशन आप समझ रहे हैं, फिजिकल चीज़ें हैं तो गतिविधियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है, औपचारिक, अनौपचारिक, समग्र या तकनीकी। तकनीकी नहीं होगा, ठीक है, समग्र शिक्षा होती है, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिजिकल एजुकेशन में क्या शामिल होता है, खेल, योग, व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होता है, फिजिकल क्रियाएं सारी होती है, खेल भी होता है, व्यायाम भी होता है, तो सारी इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। उपयुक्त सभी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादातर आंसर उपयुक्त सभी ही होता है। और आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो आज 2026 में जो भी बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं सेमेस्टर का, जिनके भी ये पेपर है, उनके लिए तो है ही सही, आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी काम की है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर आप लोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या बढ़ाना है, केवल ताकत, केवल ज्ञान, संतुलित विकास। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, संतुलित विकास। आप जितनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उसी के हिसाब से मैं देखूंगा कि आपको पूरी 10 की 10 यूनिट देनी है या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि सबके पास लिमिट टाइम होता है और आप जानते हैं कि ये पूरी पीडीएफ, पूरे क्वेश्चन छांटना बनाना आसान काम नहीं है, खुद करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन से
क्या विकसित होता है? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। शरीर, मन, व्यवहार, तो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। फिजिकल एजुकेशन किसे बढ़ावा देता है? आलस्य को? नहीं। सक्रिय जीवन को? बिल्कुल सही आंसर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आप जैसे ही आंसर पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या होता है? तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का जो टारगेट होता है वो होता है स्वास्थ्य सुधारना, यानी कि आपको जो है स्वस्थ रखना इसका टारगेट है। अगला क्वेश्चन आता है, फिजिकल एजुकेशन का संबंध किससे है? शरीर, मन, आत्मा, उपयुक्त सभी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में से आपको 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिजिकल एजुकेशन में क्या आवश्यक होता है? अभ्यास, अनुशासन, नियमितता या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन किसे विकसित करता है? तो फिजिकल एजुकेशन नेतृत्व को, अनुशासन को, सहयोग को, उपयुक्त सभी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी बार आ जाते हैं कि फिजिकल एजुकेशन किसे विकसित नहीं करता है, तो नहीं आप पढ़ना भूल जाते हैं और डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का महत्व क्या है? स्वास्थ्य, फिटनेस, मानसिक शांति या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है फिर, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? केवल शरीर बनाना, केवल खेल सीखना, संपूर्ण विकास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण विकास। ठीक है, जैसे आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर पढ़ना, मन में पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको खुद ही उसका आंसर मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन से क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास, तनाव, आलस, बीमारी? तो आपको दिख रहा होगा तनाव, आलस, बीमारी तीनों नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, बाकी आत्मविश्वास पॉजिटिव। तो फिजिकल एजुकेशन आप करेंगे तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मविश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन का कौन सा भाग नहीं है? खेल, योग, नृत्य या व्यापार? तो व्यापार इसका जो है नहीं है भाग, यानी कि ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। फिजिकल एजुकेशन किस में मदद करता है? स्वास्थ्य सुधार में, तनाव कम करने में, फिटनेस में? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तीनों ही चीज़ों में ये काम करता है, मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल खेल, केवल शरीर, समग्र विकास या केवल मानसिक विकास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। ठीक है, समग्र विकास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का आधार क्या है? गतिविधि, सिद्धांत, किताब या परीक्षा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, गतिविधि, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप जो भी शरीर से रिलेटेड व्यायाम है, जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। गतिविधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिजिकल एजुकेशन किसे सुधारता है? स्वास्थ्य को सुधारता है, आपकी गंदी आदतों को सुधारता है, व्यक्तित्व को सुधारता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, फिजिकल एजुकेशन में क्या जरूरी होता है? फिजिकल एजुकेशन में खेल, अभ्यास, अनुशासन सभी जरूरी है, तो डी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर में भी उपयुक्त सभी ज़्यादा दिखेंगे। तो बहुत सारी बार आप क्या है, जल्दबाजी में उपयुक्त सभी, कुछ क्वेश्चनों में उपयुक्त सभी नहीं भी आता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में उपयुक्त सभी ही आंसर होता है। ठीक है ना, तो वो आप पढ़ के सोल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या नहीं है? इस नहीं है के नीचे अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ पूछा है कि ना पूछा है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या नहीं है? स्वास्थ्य तो है, फिटनेस भी है, आलस से, या आलस से ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। फिजिकल एजुकेशन किससे जुड़ा है? तो फिजिकल एजुकेशन जीवन शैली से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है, फिटनेस से जुड़ा है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन किसे बढ़ाता है? शक्ति को, सहनशीलता को, लचीलेपन को, उपयुक्त सभी को? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, फिजिकल एजुकेशन किसका विकास करता है? शारीरिक विकास होता है इससे, मानसिक होता है, सामाजिक होता है? तो तीनों के तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिजिकल एजुकेशन में क्या जरूरी है? फिजिकल एजुकेशन में नियमित अभ्यास जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, समय जरूरी है, उपयुक्त सभी जरूरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उपयुक्त सभी वाले देखने को मिल सकते हैं, कुछ में उपयुक्त सभी का आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर दीजिएगा।
फिजिकल एजुकेशन का लाभ क्या है? स्वास्थ्य, ऊर्जा, फिटनेस, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिजिकल एजुकेशन किसे प्रभावित करता है? शरीर को, मन को, व्यवहार को या उपयुक्त सभी को? तो उपयुक्त सभी ही इसका आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे बार बार उपयुक्त सभी क्यों आ रहा है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कम से कम ये मान के चलो 7-8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आंसर उपयुक्त सभी ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिजिकल एजुकेशन का मुख्य तत्व क्या है? क्रियात्मक गतिविधियां इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन का संबंध किससे नहीं है? अब नहीं है पूछा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, स्वास्थ्य, खेल, योग इनसे तो है पर व्यापार से नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन किसे बढ़ाता है? आत्मविश्वास को, अनुशासन, नेतृत्व, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला फिर से क्वेश्चन देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? तो केवल खेल नहीं, केवल शरीर नहीं, संपूर्ण विकास बिल्कुल सही आंसर है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन किसे सिखाता है? टीम वर्क को, अनुशासन को, नेतृत्व को या उपयुक्त सभी को? तो उपयुक्त सभी को ही सिखाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन का महत्व किसमें है? स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ही इसका आंसर है। ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन किसे विकसित करता है? शक्ति को, सहनशीलता को, लचीलेपन को या उपयुक्त सभी को? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट है आपके, 5 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं और पहली यूनिट बहुत सीधी और सिंपल सी यूनिट है, तो उसमें ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन किसे विकसित करता है? शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का संबंध किससे है? सक्रिय जीवन से, स्वस्थ जीवन से, संतुलित जीवन से या उपयुक्त सभी से? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संपूर्ण विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है आपसे इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जिनके ऑप्शन वो चेंज कर सकता है। ठीक है, आंसर संपूर्ण विकास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन किसमें सहायक होता है? स्वास्थ्य, फिटनेस, तनाव नियंत्रण, उपयुक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो समग्र विकास फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके रिपीट हो के भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस यूनिट से। ठीक है ना, तो ये मत सोचिएगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं तो उनके चारों ऑप्शन इधर उधर भी हो रहे हैं और इसी तरीके से आपको एग्जामिनर उलझाने का काम करेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में लगा लगू के फ्री, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिजिकल एजुकेशन किसे सुधारता है? तो फिजिकल एजुकेशन स्वास्थ्य को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को, सभी को सुधारता है। तो डी ऑप्शन आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन किसे बढ़ाता है? तो फिजिकल एजुकेशन ऊर्जा को, फिटनेस को, आत्मविश्वास को, तीनों को बढ़ाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन किसका विकास करता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिर से, फिजिकल एजुकेशन का महत्व क्या होता है? स्वास्थ्य, फिटनेस, जीवन शैली, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल एजुकेशन किसे बढ़ावा देता है? तो सक्रिय जीवन को जो है बढ़ावा देता है, आलस्य को नहीं देता, तनाव को नहीं देता, बीमारी को नहीं देता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन में क्या आवश्यक है? अनुशासन, अभ्यास, नियमितता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन इस यूनिट में ज़्यादा क्यों है। इस यूनिट में 4 या 5 टॉपिक लिखे हुए हैं आपके एक यूनिट में, तो उनमें से क्वेश्चन बना बना के कितने क्वेश्चन वो बना सकता है, यही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर भी मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन किस में मदद करता है? तनाव कम करने में करता है, स्वास्थ्य सुधार में, फिटनेस में, सभी में करता है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो संपूर्ण विकास होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन किसका आधार है? तो फिजिकल एजुकेशन उपयुक्त सभी का आधार है, क्योंकि स्वस्थ जीवन, खेल, शिक्षा सभी के लिए आवश्यक होता है। सॉरी देखो जल्दबाजी में अपन से गलती हो गई,
तो इसी तरीके से हो सकती है, जैसे मैंने भी अभी सभी उपयुक्त सभी चल रहा था, तो उपयुक्त सभी मैंने भी अभी बोला, ठीक है। जबकि इसका आंसर क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन किसका आधार है, स्वस्थ जीवन का। तो लास्ट क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलती है कि आपको भी मेरी तरह जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो एग्जाम में नहीं बैठा हूँ, मेरा तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है गलत नहीं हुआ, मैंने तो सुधार लिया, पर आप इसको सुधार नहीं सकते हो, क्योंकि एक बार आपने दिया, कॉफ़ी आपसे ले लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस वजह से अच्छे से आप लोग पढ़ के क्वेश्चन को कीजिएगा, इजी वे में हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर जो आपका है, तो नॉर्मली योगा के क्वेश्चन आपके तीसरी, चौथी, पाँचवीं यूनिट में है, और फिजिकल वाले जो टॉपिक है वो पहली और दूसरी यूनिट में है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट मैंने देखे, आज मैं यही काम कर रहा था, सभी बच्चों के कमेंट देख रहा, तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल और फिजिकल और योगा वाले जो है सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही थी। और बाकी जो भी कंपलसरी पेपर हैं जिनकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिलेबस भी आपका वही है, चाहे आप सेमेस्टर वाले बच्चे हो, चाहे ईयरली एग्ज़ाम देते हो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली बस ईयरली वाले जो बच्चे थे उनको पास करना होता था पेपर, उनके मार्क्स नहीं जुड़ते थे। सेमेस्टर वालों के इनके मार्क्स जुड़ते हैं और परसेंटेज अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो आप बता देना कमेंट करके कि आपको इसका पूरे पाँचों की पाँचों यूनिट के 50-50 क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए मेहनत करके फटाफट से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप अच्छे कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जो है वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।